नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री प्रश्नोत्तरी की इस श्रृंखला में आज हम सरविंद कुमार पाल, ये गायत्री शाखा किसी से जुड़े हुए हैं। इनका प्रश्न है, परम आदरणीय पूज्य आचार्य जी, सादर प्रणाम। पूज्यवर, हम गायत्री परिवार शाखा रचलीपुर उत्तर प्रदेश, समझ में नहीं आ रहा ठीक से, रचलीपुर लिखा हुआ है शायद, उत्तर प्रदेश के शाखा संचालक सरविंदर कुमार पाल पुनः ये एक बार प्रश्न पूछ चुके हैं। यह अनुरोध करते हैं कि हमारे कुछ और प्रश्नों का समाधान कर हमारा मार्गदर्शन करें व हमें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे तथा हम आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। इनका पहला प्रश्न है, क्या पूजा, उपासना, जप, साधना में भावों से माँ गायत्री को गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप व नैवेद्य समर्पित कर सकता हूँ? माँ इसे स्वीकार कर कृपा करेंगी? अच्छा प्रश्न है। यह कब संभव होता है? जब आपकी साधना उतनी ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, उतनी ज़्यादा फलित हो जाती है। अब एक पहली क्लास के बच्चे को आप पेन से लिखने के लिए दे देंगे तो वो उल्टा सीधा लिखेगा, इसलिए उसको पेंसिल दी जाती है। उसको एप्पल का चित्र बना करके बताया जाता है, ए फॉर एप्पल। ये एप्पल नहीं होता, लेकिन उसे पहले बताया जाता है। इसी प्रकार से जब हमारी प्रारंभिक साधना होती तब हमें वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हमारी साधना ऊपर तक चली जाती, जब हम उस स्तर पर पहुंच जाते, तब फिर व्यक्ति भाव से पूजा करता है कि हमने भगवान को अक्षत चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दिए, प्रसाद चढ़ा दिया, तो वो उसको स्वीकार करती है। यह हमारी आंखों देखी घटना है। हमारे पिताजी गायत्री के साधक थे और उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती थी। कोई भी साधु संत रहता था तो उसको पकड़ के ले आते थे। तो एक बार जब वो अपने डॉक्टरी करते थे, साइकिल से चले आ रहे थे किसी गांव से, तो उन्हें एक साधु मिल गए। वो उनको अपने घर लेकर के आ गए। जब घर में लेकर के आ गए तो वहाँ पर वे कुछ दिन वहाँ पर रुके। एक दिन जब पिताजी गायत्री साधना करके आ रहे थे और अचानक उन्होंने उनको टोक दिया, तो उनके मुंह से चावल और कढ़ी निकल गई। तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी सुबह सुबह इनको तो कुछ भोजन दिया नहीं, इनके मुंह से कढ़ी और चावल कैसे निकला। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ईश्वर को जो भोग लगा रहा था, कढ़ी, आप समझते होंगे कढ़ी जो उसकी बनाई जाती, कढ़ी और चावल के जो है वो भोग लगा रहे थे। तो जैसे उनको टोका तो उनके मुंह से वो निकल गया। ये भाव, वो उस स्तर पर पहुंच गए थे। एक और उनकी घटना, जी हमारी सत्य घटना बता रहे हैं। हम छोटे थे, हमारे पिताजी घर में कुआं खुदवा रहे थे।
क्योंकि गांव में एक ही कुआं था मालगुजार का, और वो हमारे बड़े मतलब बड़े दादाजी लगते थे, उनसे कुछ कहा सुनी हो गई। तो पिताजी ने गुस्से में सबसे ऊपर जो हमारा बगीचा वहाँ पर कुआं खुदवाने का निर्णय लिया। हमारे मामा जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, उन्होंने बोला कि यहाँ पे पानी निकलने में बहुत कष्ट होगा, लेकिन हमारे पिताजी ने बोला नहीं, सबसे ऊंची जगह पे मैं कुआं खुदवाऊँ। जब कुआं खुदना चालू हुआ, वो लगभग 25-30 फुट जब गहरा खुद गया, तो लोग बोलने लगे कि अभी कम से कम 30-40 फीट के बाद ही पानी निकलेगा। कुछ पिताजी के मन में थोड़ा सा दुख हुआ। तो जब वो पूजा करके निकल रहे थे, वहाँ पर वो संत महाराज बैठे हुए थे, तो उनसे उन्होंने बोला कि महाराज पानी नहीं निकल रहा है। उन्होंने बोला बेटा आज निकल जाएगा पानी। बोले कैसी बात करते हैं, अभी तो मजदूर बोला 40 हाथ पानी नहीं है। बोले यदि आज पानी नहीं निकला तो मैं अपना संन्यास जो छोड़ दूंगा, गायत्री की साधना करना छोड़ दूंगा। पूरे गांव में, क्योंकि छोटे से गांव रहते हैं, वहाँ पर जो है बातें बड़ा जल्दी फैलती, जिस प्रकार जंगल में आग लगती, पूरे गांव में इस चीज़ का प्रचार हो गया कि इनके यहाँ जो महात्मा ठहरे, उन्होंने जो है बोला है कि आज पानी निकल जाएगा। पूरा गांव वहाँ पर एकत्रित हो गया, सभी बड़े बुजुर्ग आ गए, सब लोगों ने कुएं को घेर दिया, सब लोग उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। सुबह से शाम हो गई, सब जो मजदूर थे वो ऊपर आने लगे, एक मजदूर नीचे रह गया। तो उन्होंने बोला कि एक गैंती उसमें मार। अरे बोले महाराज दिन भर इतनी गैंती मार चुका हूँ, इतने गड्ढे खोद चुका हूँ। बोले पानी नहीं। बोले आप जैसे महाराज जो कहने से पानी निकल रहा है, इतने सालों से हम जो है कुआं खोदते चले आ रहे हैं, हम बता देते हैं उसकी आवाज़ से कि कितनी नीचे पानी है। तो लोगों ने बोला यार महाराज बोल रहे हैं एक गैंती मार देना। बोले एक गैंती क्या, मैं 3 गैंती मार देता हूँ। जैसे उसने एक गैंती मारी, कुछ नहीं हुआ। दूसरी गैंती जैसी मारी तो उन साधु के आंखों से आंसू निकल गए। जैसे उनके आंसू का एक बूंद वहाँ पर नीचे टपका, भट से उसमें पानी निकल आया। अरे बोले इसमें पानी निकल गया। बोले अब बाहर आ जा। उसके पश्चात में सुबह तक उसमें घुटने घुटने पानी हो गया। अखंड रामायण का पाठ किया गया, लोगों को भोजन वोजन कराया गया, उसका पानी पिया, बहुत मीठा पानी निकला। उसके बाद जब उसको जो है मोटर लगाई जाती थी, रात भर में उसमें पानी भर जाता था। मोटर से सुबह उसको खाली करते थे, और फिर जब खोदना चालू करते थे तो पूरा सूखी मिट्टी निकलती थी, और फिर जा कर के कहीं 60 फीट के नीचे जा कर के उसमें पानी मिला। तो भाव में ये ताकत होती है, गायत्री की साधना में ये ताकत होती है। जो गायत्री का साधक होता है, उसके मुंह से यदि कोई चीज़ निकल जाए तो माँ को वो पूरी करना पड़ती है। तो आपको सबसे पहले उस स्तर का आपको बनना पड़ेगा। जिस स्तर पर आप यदि बन गए, उस स्तर पर जा कर के फिर आप भाव से माता जी के लिए जो भी समर्पित करेंगे, वो निश्चित रूप से आपकी चीज़ों को लेंगी और वो प्रसन्न होगी। दूसरा इनका प्रश्न है, क्या पूजा में घी की जगह तिल्ली का तेल प्रयोग किया जा सकता है, साधना फलित होगी? मित्रों, घी का दीपक इसलिए जलाया जाता है, आज शास्त्रों में गाय के घी का वर्णन है, क्योंकि गाय हमारी माता है और गाय के घी के कई गुण बताए गए हैं। लेकिन आज शुद्ध तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन हमारा मन चूँकि है, पता है हमें कि हम बाज़ार से जो है अमूल का, फलाने का, ढिकाने का, जिस भी कंपनी का, उसका हम घी लेकर के आए हैं, अनिक का लेकर के आए हैं, देहाती घी लेकर आए हैं, या किसी के घर से हम जो है गाय का घी लेकर आए हैं। अब वो शुद्ध है या नहीं, उसमें भैंस का भी घी मिला दिया होगा, लेकिन चूँकि आपके मन में है, आपके मन में ये पक्का है कि यह घी गाय का है, तो वो फिर आपको फल देता है। तेल का दीपक जलाने से इसलिए मना किया जाता है क्योंकि तेल से जो है ना धुआं ज़्यादा उड़ता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। उससे जो है घी का दीपक आप जब भी जलाते हैं तो उसकी लौ से जो है धुआं नहीं निकलता। जब आप साधना करते हैं तो उससे जो है आपका प्रदूषण नहीं होता। लेकिन आप लगातार यदि घी का दीपक जलाएंगे तो आपकी छत भी काली हो जाएगी और आप जो है ज़्यादा देर तक साधना नहीं कर सकते हैं। इसलिए तेल का दीपक जलाने के लिए मनाही की गई है। घी का दीपक इसलिए बोला जाता था क्योंकि गाय के घी से पवित्र घी और कोई नहीं होता, इसलिए बोला जाता था। लेकिन आज की तारीख में शुद्धता नाम की कोई चीज़ नहीं है।
लेकिन तेल का दीपक यदि आप जलाएंगे तो वायु प्रदूषण होगा। ये हमारा अपना ऐसा मानना है। हो सकता है अन्य किसी चैनल में आपको और भी कोई चीज़ मिल जाए और फिर आप हमसे प्रश्न करने लगें, क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हम बोलते हैं वो हम मौलिक बोलते हैं, हमारे जो अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं वो बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, हर ज्योतिषी या हर व्यक्ति उससे सहमत हो, लेकिन हमारे जो विचार हैं उस आधार पर हमने आपको बताया। तीसरा प्रश्न है, जो दीपक पूजा में जलाया जाता है क्या उसी दीपक से आरती की जा सकती है? मित्रों, जब हम दीपक जलाते हैं तो उसकी पहले हम प्रतिष्ठा करते हैं, इसके पश्चात हम एक अन्य दीपक लेते हैं, क्योंकि जब आप विसर्जन करते हैं तब वो दीपक को थोड़ा सा हम खिसका देते हैं। जैसे नवरात्रि में भी आपने देखा होगा, जब हम दीपक जलाते हैं तो पूजा के बाद में सबसे पहले दीपक के स्थान को और कलश के स्थान को हटाया जाता है, उनको थोड़ा सा सरका दिया जाता है, ताकि मतलब वो जिस स्थान से आए उस स्थान पर चले जाएं। तो साधना करते समय जिस दीपक को आपने जलाया है उसके अलावा आप किसी अन्य दीपक का उपयोग करें, उससे आप आरती करें तो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। चौथा प्रश्न है, क्या आरती क्षमा याचना के पहले की जाती है बाद में? कृपया हमारे संशय को दूर करें। आरती हमेशा अंत में ही की जाती है। पूज्य गुरुदेव के कर्मकांड में आपने देखा होगा, आरती हमेशा आखिरी में ही करते हैं। इसके पहले क्षमा याचना करते हुए हमारे मंत्रों में, हमारे उच्चारण में जो कुछ भी त्रुटि रह गई हो, यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चद्भवेत्, तो क्षमा याचना पहले करते हैं, उसके पश्चात ही। आप तो गायत्री शक्तिपीठ के संचालक हैं, आपको तो इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस प्रकार का सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न चौथा, पशु पक्षियों व चींटियों को प्रतिदिन खिलाने से क्या माँ गायत्री प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं? मित्रों, मनुष्य के अलावा हर प्राणी मनुष्य के ऊपर निर्भर रहता है, प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए कई उपायों में ज्योतिषी आपको बताते हैं, चींटियों को खाना खिलाएं, कौवे को रोटी दें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, तो आपका ये ग्रह शांत होगा या आपका वो ग्रह शांत होगा। इसका कारण क्या है कि किसी न किसी माध्यम से आप उनका भोजन उनको दें। तो निश्चित रूप से आत्मा हर व्यक्ति के अंदर होती, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या बड़ा हाथी हो या मनुष्य हो, आत्मा बराबर होती है। तो जब वो आपके द्वारा दी गई वस्तु को वो ग्रहण करती है तो उसके अंदर आपके प्रति जो है कृतज्ञता होती है और आपको वो आशीर्वाद देती है। तो गायत्री मंत्र क्या, आपकी सभी चीज़ें फलित होंगी। आपको निश्चित रूप से जो व्यक्तियों के और प्रकृति के ऊपर निर्भर है उन्हें, उनकी आपको सेवा करना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपके एक सेवा भाव आता है। जब आप किसी को भोजन कराते तो आपके अंदर एक सेवा भाव आता है। तो सेवा भाव आपके अंदर हमेशा होना चाहिए, सभी के अंदर होना चाहिए। इनका पांचवा और अंतिम प्रश्न है, उपासना के समय मन एकाग्र नहीं होता, वह इधर उधर भटकता रहता है, एकाग्र करने का उपाय बताकर हमारा मार्गदर्शन करें, महान कृपा होगी, धन्यवाद। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। यह प्रायः हर व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि जब हम साधना करते हैं उस समय हमारा मन क्यों नहीं लगता, हमारा मन इधर उधर क्यों भटकते रहता है। साधना का मतलब होता है मन को खत्म कर देना। तो मन भयभीत हो जाता है, मन बड़ा चंचल होता है। आप आंख बंद करें, 1 सेकंड में आप जो विदेश पहुंच जाएंगे, उसकी गति इतनी तेज है। तो जब आप किसी एक जगह पर एकाग्रचित होकर के बैठते हैं तो वो बड़ा भयभीत हो जाता, उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं तुरोहित ना हो जाऊं इस व्यक्ति से, मेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए। इसलिए वो आपके लिए जो है कई प्रकार के लोभ देता है, कई प्रकार के प्रलोभन देता है। जब आप साधना करते तो उस समय आपके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मन आपको वहाँ से हटाना चाहता है। जब आप जाप करते हैं तो दिमाग में कई प्रकार की आपके पास में, आपके अंदर योजना बनने लगती हैं, कई प्रकार के आपके अंदर जो है ना विचार आते हैं। एक प्रसंग के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था, स्लीपर बोगी थी। अचानक एक व्यक्ति वहाँ पर चढ़ा, सूटकेस हाथ में लिए हुआ था,
उसने पूछा कि भाई साहब आप बता सकते समय कितना हुआ है। अब मन किस गति से दौड़ता है, एकदम मन इतनी केवल इतना पूछने से कि भाई साहब कितना बजा, उसने क्या क्या चीज़ें सोच ली जो हम आपको बता रहे हैं। उसने बोला भाई साहब मैं आपको क्यों बताऊं कि 5 बजा है। अब थोड़ी देर के बाद आप मेरे से पूछेंगे कि भाई साहब यहाँ पे जगह खाली, मैं बैठ जाऊँ क्या, मुझे थोड़ी दूर जाना है। अब चूँकि जगह खाली है, क्योंकि मेरी ये रिजर्व बर्थ है, खाली है जगह, तो मुझे मजबूरी बस बोलना पड़ेगा कि ठीक है आप बैठ जाइए। आप बैठ जाएंगे। अब जब आप बैठेंगे तो चुपचाप तो आप बैठेंगे नहीं ना, मैं चुपचाप मैं रहूँगा। दोनों में वार्तालाप का सिलसिला चालू होगा। फिर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं। मैं बोलूँगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। फिर आगे बात बढ़ेगी तो मैं पूछूँगा भाई साहब आप कहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो आप बताएंगे मैं फलाने अमुक उस जगह पर रहता हूँ। तो मैं भी बोलूँगा मैं भी उसी कॉलोनी के आसपास रहता हूँ। अब मजबूरी बस मुझे बोलना पड़ेगा कि आप मेरे घर में कभी भोजन करने के लिए आइए। अब चूँकि आप मेरे घर में भोजन करने के लिए आएंगे और मेरे घर में जो है मेरी लड़की जो है बहुत सुंदर है और आप भी देखने में बहुत सुंदर हैं। जब आप भोजन करने के लिए आएंगे तो फिर आप दोनों में वार्तालाप चालू हो जाएगी, और जब वार्तालाप चालू हो जाएगी तो आप पिक्चर देखने के लिए डिमांड करेंगे, तो मुझे मजबूरी बस बोलना पड़ेगा ठीक है जाइए देख के आइए। जब आप पिक्चर देखने के लिए जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को डेट करेंगे, तो उसके पश्चात एक दिन आप प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि मैं आपकी लड़की की आपकी लड़की की शादी करना चाहता हूँ। बस यही चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, क्योंकि आपके कपड़ों से और आपके बैग से मुझे लगता है कि आप कोई LIC के एजेंट है, और मुझे LIC के एजेंट से बहुत नफरत है। दूसरा, जिस व्यक्ति के पास में घड़ी ही नहीं है वो मेरी लड़की के साथ के शादी क्योंकि कैसे हो सकता है। यानी उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना पूछा कि कितना बजा है, उसमें इतनी सारी चीज़ें उसने सोच ली। तो जब हम पूजन करते हैं तो हमारे अंदर जो मन है हमारा इतनी तीव्र गति से हमें भटकाता है कि वो पता नहीं हमें कहाँ कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ के हमें ख्वाब दिखा देता है। पूजा करने से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ बैठने से क्या फ़ायदा होगा, तो ये सब सारी चीज़ें व्यक्ति हमसे कराता है। व्यक्ति का हर कार्य फिक्स है, केवल साधना का कार्य उसका फिक्स नहीं रहता। भगवान की आराधना करने का समय जो है वो उसका फिक्स नहीं है। आपका भोजन करने का समय निर्धारित है, सोने का समय निर्धारित है, टीवी देखने का समय निर्धारित है। उस समय आपका समय खराब नहीं होता है। कोई दोस्त आपसे मिल गया, आप घंटों से उससे बातचीत करते रहेंगे, उस समय आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास में समय नहीं। लेकिन जैसे ही आपको साधना उपासना करने के लिए बोला जाए या आपको कोई अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए बोला जाए तो आपके पास में सिर्फ एक ही जवाब होता है, सब हमारे पास समय कहाँ है। क्योंकि मन जो है आपको वहाँ पर नहीं ले जाना चाहता। उसे पता है कि ये व्यक्ति यहाँ पे यदि गया तो फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब व्यक्ति साधना में बैठता है तो मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, और जिस दिन मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है उस दिन वो व्यक्ति साधना में की ओर बढ़ जाता है। अध्यात्म की वो पहली सीढ़ी है, यानी फिर वो साधक बन जाता है। साधक बनने के लिए मन को के अस्तित्व को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसी मन का अस्तित्व खत्म हुआ आप साधक हो जाते हैं। तो मन आपका बेचैन होता है, वो हमेशा आपको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहता है। कभी उसने ये नहीं बोला कि आप पिक्चर देख रहे हैं 3 घंटे के लिए आप टॉकीज में गए, 3 घंटा आपका बर्बाद होगा, आपके पास समय नहीं। लेकिन नहीं, उस समय मन आपको बहुत प्रेरित करता है। आप घर में कोई सीरियल देख रहे हैं, मन आपको प्रेरित करता है। मन कभी नहीं बोलता, मन उस समय कहीं नहीं भटकाता। उस समय आपको कोई चीज़ याद नहीं आती। जब आप सीरियल देख रहे होते हैं या पिक्चर देख रहे होते हैं तो आपके मन में कभी विचार नहीं आता कि मेरा ऑफिस का काम पेंडिंग है, या पत्नी ने जो सब्जी लाने के लिए बोला था, पिताजी ने बिजली का बिल भरने के लिए बोला था और मैं नहीं भर पाया। आपको उस समय कोई चीज़ याद नहीं रहती, क्योंकि मन वही चाहता है। लेकिन जैसे ही आप कोई अच्छी किताब पढ़ने के लिए बैठेंगे, मन आपको पता नहीं कितनी चीज़ें याद दिलाएगा। अरे बिजली का बिल पटाना भूल गए, फलाने दोस्त से मिलना भूल गए, ऑफिस का फलाना काम पेंडिंग पड़ा हुआ वो भूल गए।
मन आपको कई तरीके से भटकाता है। तो मित्रों, जब भी हम साधना करते हैं, आपकी ही नहीं, हर व्यक्ति की समस्या है। जब भी आप उपासना साधना करने बैठते तो मन आपको भ्रमित करता है। मन आपको सिर्फ एक ही शब्द कहलाता है, हमारे पास में समय नहीं। व्यक्ति को हर चीज़ के लिए समय है, बस भगवान के पास बैठने के लिए समय नहीं। और जिस दिन वो भगवान के पास में 1 सेकंड के लिए भी यदि सही तरीके से बैठ गया तो फिर वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। हम सही तरीके से बैठते ही नहीं हैं, या यूँ कहें कि हम सही तरीके से बैठने ही नहीं देता हमारा मन। तो जब तक आप मन को ख़त्म नहीं करेंगे, उसके अस्तित्व को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपने मन पर नियंत्रण रखें, अपने मन को ख़त्म करने का प्रयास करें क्षमा करें, तो फिर जो है आपकी साधना परिपक्व होती हुई चली जाएगी और आपके पास में समय ही समय है। किस व्यक्ति के पास समय नहीं? ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बोलते हैं साधना करने के लिए? उसका अपना एक अलग महत्व होता है लेकिन वो समय आपके किसी का भी नहीं होता है, ना आपके परिवार का है, ना आपके बच्चों का है, ना उस समय आपको टिफिन बनाना है, ना आपको उस समय ड्यूटी पर जाना है। उस समय का यदि आप चयन करते हैं तो वो समय किसी का नहीं होता। लेकिन उसमें भी लोग जो है कई तरह के हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज उस समय हमें कहाँ समय मिलता है? नहीं, समय नहीं मिलता। लोग ईश्वर के पास बैठने के लिए हमारे पास में समय नहीं है, इसलिए मन हमें भटकाता है। जिस दिन आपको ईश्वर के पास बैठने का समय मिल जाएगा, उस दिन मन आपका त्रोहित हो जाएगा, उस दिन मन आपका शांत हो जाएगा, उस दिन मन नहीं रहेगा। जब तक मन रहेगा तब तक आपका साधना में मन नहीं लगेगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर, और जो 5 प्रश्न आपने किए, क्या नाम इनका, सरविंदर सिंह जी, आपको हमारी बात समझ में आई होगी। सरविंद कुमार जी, सरविंद कुमार पाल जी, आशा है आपको हमारे प्रश्नों, आपके प्रश्नों का उत्तर हमारे माध्यम से मिला होगा और आप इनसे संतुष्ट होंगे। और भी लोग जिनके अंदर इस प्रकार की जिज्ञासाएं थी, उनके भी मन में कई प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के उठ रहे होंगे, उनको भी निश्चित रूप से इस श्रृंखला जो हम चला रहे हैं उससे कई लोगों को इसका लाभ होगा। और यदि आपको लाभ होता है तो आप बताने में कृपणता बिल्कुल ना करें, आप कमेंट्स बॉक्स में जाएं और ज़रूर लिखें कि आचार्य जी यह प्रश्न भी हमारे मन में कई समय से घूम रहा था, लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से हमारा प्रश्न का समाधान हमें मिला। ये चीज़ें आप ज़रूर बताया करें, उससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी उनके जो है उनको प्रेरणा मिलती है। बहुत सारे लोग प्रश्न करना चाहते हैं, लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम प्रश्न करेंगे तो लोगों को पता तो नहीं चल जाएगा कि हम इतने दिनों साधना कर रहे हैं और हमारे अंदर ये घटित हो रहा है। तो कई लोग जो है इस कारण से प्रश्न नहीं कर पाते। अपनी वहाँ पोए को छोड़ें और तुरंत व्हाट्सएप पे जो है अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आप जो प्रश्न भेजें, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, तो उससे क्या होगा कि आपके शंकाओं का समाधान तो होगा, लेकिन आपके माध्यम से जितने लोग हमारे वीडियो को सुन रहे हैं और आगे भविष्य में सुनेंगे, उन सबकी समस्याओं का समाधान होगा। तो यह एक पुण्य का कार्य है, आप इसे ज़रूर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।